रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नोबडी जॉन विक की कॉपी नहीं है। तो प्लीज़ यार उसको जॉन विक की कॉपी बोलना तो बंद करो पहले तो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों को यही लग रहा है कि नोबडी जॉन विक की कॉपी है, बट लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि नोबडी एज वेल एज जॉन विक की जो तीनों पार्ट हैं वो एक ही राइटर ने लिखे हैं, इसलिए सबको ऐसा लग रहा है। बट इसी की वजह से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज लगती है मूवी में। बाकी दोनों खुद अपने सेपरेट यूनिवर्स की मूवीज हैं, उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये बता दूं कि नोबडी मूवी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बॉब ओडेनकर्क ने इस मूवी के लिए टोटल 2 साल मेहनत की है। नोबडी मूवी का अपना खुद का एक स्टाइल है, एज वेल एज उसके बहुत सारे ह्यूमरस मोमेंट्स हैं। एंड ये मूवी धीरे धीरे अपने आप अपना पेस पकड़ती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती रहती है लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअली बेसिक स्टोरी क्या है मूवी की। लाइक इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत बेसिक सी मूवी है, बट उसका अलग ही एक सस्पेंस है। मूवी के सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है एंड उन्होंने लास्ट में एक ऐसा फ्री स्पेस भी दिया है ताकि वो सेकेंड पार्ट भी बना सके इस मूवी फ्रेंचाइज के लिए। ओवरऑल जो बॉब ओडेनकर्क की एक्टिंग है वो तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है मूवी में। लाइक इस एक्टर को मैंने पहले ब्रेकिंग बैड एज वेल एज बेटर कॉल सॉल में देखा था, बट मैंने ये चीज इमेजिन नहीं की थी वो इतना ज्यादा टफ रोल इतना अच्छे से कर पाएगा। लाइक बेटर कॉल सॉल एज वेल एज ब्रेकिंग बैड में भी उसकी एक अलग पर्सनालिटी रहती है एंड ऑडियंस उससे बिल्कुल बोर नहीं होती है क्योंकि बॉब ओडेनकर्क अपने कैरेक्टर को एक अलग ही पर्सनालिटी देता है जिससे ऑडियंस बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होती है। और इस मूवी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लाइक ओडेनकर्क का जो कैरेक्टर रहता है वो अपने एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छी तरीके से सेल कर पाता है। उसकी एक बहुत नॉर्मल सी बोरिंग सी लाइफ चलती रहती है। उसकी वाइफ उसको कुछ खास पसंद नहीं करती है, उसके बच्चे हैं जो भी उसमें कोई खास इंटरेस्ट लेते नहीं है। वो रोज अपनी एक बहुत डल और बोरिंग सी लाइफ जीता है जिसको वो मूवी में अलग अलग शॉर्ट्स के थ्रू शो भी करते हैं। बहुत लोग इस कैरेक्टर को जॉन विक से कंपेयर इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइट सीक्वेंसेस सेम लगते हैं, पर ना दोनों के कैरेक्टर थोड़े से डिफरेंट हैं। क्योंकि जॉन विक का जो स्टाइल है वो लड़ते लड़ते थकता नहीं है, बट जो ये कैरेक्टर है हच वो ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा रस्टी रहता है एंड वो धीरे धीरे अपने फाइटिंग स्किल्स को पॉलिश करता है। तो देखो स्टोरी कुछ ऐसी ही चल रही है कि वो बहुत ज्यादा डल लाइफ जी रहा है अपनी लवलेस मैरिज की वजह से, एज वेल एज उसके बच्चे उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। एंड उसी टाइम में रात में उसके घर पे चोरी करने 2 लोग आ जाते हैं एंड वो उन 2 चोर को पकड़वाने के लिए भी कुछ खास ऐसा कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली वाले उससे और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यार वैसे वो इतनी ज्यादा डल लाइफ जी रहा था एंड इन चीजों की वजह से और ज्यादा बर्डन आ जाता है उस पर। उसकी पूरी फैमिली में उसकी बस एक छोटी बेटी रहती है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट उस लड़की को भी पता नहीं होता है कि उसके पापा कितने ज्यादा केपेबल है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो कुछ टाइम बाद उसको पता चलता है कि उसकी बेटी का ब्रेसलेट वो 2 चोर लेके जा चुके हैं। तो वो अपनी बेटी के ब्रेसलेट को वापस लाने के लिए उन चोरों को ढूंढता है, पर जब वो उसके बाद वापस आ रहा होता है तो उसके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका एक बहुत बड़े गैंग के साथ लफड़ा हो जाता है। एंड उसके बाद ही मूवी की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग सामने आती है। लाइक उस टाइम हमें पता चलता है कि ये बंदा कितना ज्यादा केपेबल है। उसकी फाइटिंग स्किल्स एज वेल एज उस फाइट्स के जो सिनेमाटोग्राफी है वो भी बहुत ज्यादा यूनिक है। हच मैंसेल की जो वाइफ रहती है उनका कैरेक्टर भी मुझे थोड़ा सा पसंद आया क्योंकि वो बाकी ज्यादा मूवीज जो होती हैं उनकी तरह ऐसा बिची सा कैरेक्टर नहीं है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि बहुत सारी मूवीज में अगर वाइफ को पता चल जाता है तो वो अपने हस्बैंड्स को पकड़वाने के लिए कुछ भी कर जाती हैं, लाइक वो बहुत ज्यादा बिची हो जाती हैं। इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, वो आराम से अपनी जगह बैठी रहती है एंड वो अपने बच्चों को संभालती है, एज वेल एज वो अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करती है। जब हीरो वापस आ रहा होता है तो उसका ना बस में पंगा हो जाता है किसी एक गैंग के साथ एंड वो था मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। वो जो बस का फाइट सीक्वेंस था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम जॉन विक लेवल का फाइट सीक्वेंस था वो। लाइक हच मैंसन ने 2 साल मार्शल आर्ट सीखा इस मूवी के लिए, तो यार वो बहुत अच्छा लग रहा था। नोबडी और जॉन विक में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं एंड उनमें से एक मेरी बहुत फेवरेट है कि जो जॉन विक है वो अपने डॉगी के लिए लड़ता है हमेशा, एज वेल एज नोबडी में वो अपनी बेटी के किटी कैट ब्रेसलेट के लिए लड़ता है। लाइक ये मेन रीजन तो नहीं था क्योंकि वो अपनी पुरानी लाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था इसलिए वो लड़ता है, बट स्टिल दोनों के पास एक एक एक्सक्यूज था कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हच मैंसेल मूवी का मेन कैरेक्टर था एंड जिस हिसाब से इस मूवी में उसको दिखाया गया है तुम उसके पेन को भी प्रॉपर खुद फील कर पाओगे। लाइक तुम्हें पता चलेगा वो कितना ज्यादा डिस्गाइज में जी रहा है, एज वेल एज उसको कितना ज्यादा दुख हो रहा है, एज वेल एज वो कितना ज्यादा खुश है अपनी लाइफ से। वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो अपनी फैमिली को तो बचाना चाहता ही है, बट वो अपनी फैमिली के सामने एट द एंड तक नहीं चाहता था कि उसकी रियलिटी लोगों को पता चले, एज वेल एज उसकी फैमिली को भी पता चले। सो यही चीजें होती है एंड मूवी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे की ही है। सो इन्हीं सीक्वेंसेस के साथ बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस है इस मूवी में। एंड जो मूवी का विलन है वो मुझे इतना ज्यादा भी पसंद नहीं आया। लाइक वो एक ऐसा बंदा था जो कैरियोके गाता रहता था एंड वो एक रशियन माफिया था, बट वो ठीक ठाक ही लगा मूवी में। एंड जो पूरी मूवी
मूवी है वो हच मैंसिल की वजह से ही चलती है। जितना मूवी में वॉयलेंस दिखा है, जितना ह्यूमर है, एज वेल एज जितना कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो बहुत अच्छा है मूवी में। लाइक आप धीरे धीरे देख पाते हो कि कितना कौन सा कैरेक्टर ग्रो हुआ है, एज वेल एज कौन सा कैरेक्टर बहुत ज्यादा डल हो गया है मूवी में। मूवी में बहुत सारी क्लीशे चीजें भी है, जैसे कि लेदर जैकेट्स, नियो जैकेट्स, एज वेल एज रशियन मॉबस्टर्स, एज वेल एज उसकी वाइफ जो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है एंड में आके। ये थोड़ा क्लीशे लगता है बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एज वेल एज इस प्लॉट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। एंड जो सबसे बेस्ट चीज़ थी मूवी की, वो तो मूवी में था बस सीक्वेंस ही, जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया था मूवी में वो बहुत अच्छा था। लाइक एकदम कल्ट क्लासिक लग रहा था वो। उस बस वाले फाइट सीक्वेंस की एक्शन कंटिन्यूटी तुम बहुत अच्छे से देख पाओगे, एज वेल एज उस पूरे सीन की बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसको तुम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि यार इस मूवी को मिस मत करो प्लीज यार, ये मूवी बहुत ज्यादा एक्शन से भरपूर है। सो गाइस यही था रिव्यू, और अगर तुम्हें रिव्यू पसंद आए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऑल्सो तुम अगर इस मूवी में और कुछ ज्यादा एडिशनल चीजें बताना चाहते हो तो प्लीज यार कमेंट में जरूर लिखना। ऑल्सो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से हमें 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करना है। सो गाइस मैं तुम्हें मिलूंगा अगले वीडियो में।